बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन के लिए कौन से बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जिन कंपोनेंट्स के बगैर डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मैसेज, नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडिया, नंबर 4 प्रोटोकॉल। नंबर 1 है जी सेंडर। सेंडर वो डिवाइस जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। वो मोबाइल भी हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। वो डिवाइस डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो डिवाइस जिसके ज़रिए डाटा को सेंड किया जाता है, वो डिवाइस सेंडर कहलाती है या सेंडिंग डिवाइस कहलाती है। दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो डिवाइस जो डाटा को रिसीव करती है, वो रिसीवर कहलाती है। वो मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दो स्टूडेंट आपस में टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट डाटा को सेंड कर रहा है उसका जो मोबाइल है वो सेंडर होगा, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट डाटा को रिसीव कर रहा है उसका मोबाइल रिसीवर होगा। सेंडर और रिसीवर के बाद अगला कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज वो डाटा होता है जो सेंडर से रिसीवर की तरफ एक्सचेंज किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डाटा एक्सचेंज होता है वो मैसेज कहलाता है। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैसेज टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप के ऊपर किसी को पिक्चर भेजी जाती है, इमेज ट्रांसफ़र किया जाता है, इमेज शेयर किया जाता है, तो वो इमेज टाइप का मैसेज कहलाता है। अगर कोई वीडियो ट्यूटोरियल भेजा जाता है तो वीडियो मैसेज कहलाता है। तो वो डाटा जो सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है वो मैसेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को मैसेज करते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, इस तरह का कोई भी मैसेज, तो ये भी मैसेज है। ये टेक्सचुअल डाटा कहलाता है, टेक्स्ट टाइप का डाटा कहलाता है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वॉइस की शक्ल में डाटा जो है वो वॉइस फॉर्म में डाटा शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो वॉइस की फॉर्म में होगा। मैसेज वो डाटा जो सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस की तरफ भेजा जाता है, वो मैसेज कहलाता है। 4 है जी कंपोनेंट ट्रांसमिशन मीडिया। वो मीडिया या वो सोर्स जिसके ज़रिए डाटा को या मैसेज को सेंडिंग डिवाइस की से रिसीविंग डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है, उस मीडिया को या सोर्स को ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। दो तरह के मीडिया है जी, ग्राउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया, और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर डाटा को एक डिवाइस से या सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस की तरफ जो भेजा जाता है वो थ्रू केबल्स भेजा जाता है। केबल डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है जो टेलीफोन वगैरह में यूज़ होती है, या हमारे जो घरों में इंटरनेट के लिए जो यूज़ होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नंबर 2 है जी कोएक्सियल केबल। वो जो केबल के लिए जो हम घरों में जो केबल लगाते हैं उसके लिए जो हम जो केबल यूज़ करते हैं वो कोएक्सियल केबल होती है। थर्ड वन है जी फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसकी स्पीड सबसे फास्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। समंदर के नीचे ये तार जो है ये बिछाई जाती है इंटरनेट के लिए। इसके अलावा दूसरा जो मीडिया है वो है अनगाइडेड मीडिया।
ब्लूटूथ के ज़रिए जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे कोई वायर इन्वॉल्व नहीं होती, ये अनगाइडेड मीडिया है। सैटेलाइट के ज़रिए जो कम्युनिकेशन है वो अनगाइडेड मीडिया है। इसके अलावा सेलुलर कम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल के ज़रिए जो मैसेजेस भेजते हैं या कॉल्स करते हैं, ये सारी जो है वो अनगाइडेड मीडिया है। उसके बाद है जी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशंस कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो रूल्स हैं जिनके ज़रिए सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस को डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। वो एक एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस जो है वो एग्री करते हैं। एक पॉइंट है जहाँ पे सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस एग्री करते हैं कितना डाटा भेजना है, किस तरह इनकोडेड होना है, क्या वो जितनी भी टेक्निक्स है वो प्रोटोकॉल्स के ज़मरे में आती हैं। अब देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। वो रूल्स अगर हमने किसी को ईमेल करनी है तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो इसकी मदद से हम किसी को ईमेल करते हैं। इसमें वो रूल्स जो हैं वो जिनके ज़रिए हम डाटा को जिनके ज़रिए ईमेल की जाती है वो रूल्स इसमें होते हैं। उसके बाद है जी FTP प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल के डिफरेंट टाइप्स हैं। फाइल को ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। टेलनेट है, अगर हमने किसी भी फाइल को या रिमोटली एक्सेस करना है तो उसके लिए ये टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही हम सब प्रोटोकॉल, बहुत ही पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम किसी वेबसाइट का URL लिखते हैं तो उसके साथ ही HTTP या HTTPS जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रोटोकॉल की वजह से जो हाइपर टेक्स्ट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी आगे जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंडर है, हमारे पास एक कंप्यूटर है जो सेंडर कंप्यूटर है, जो सेंडिंग डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक चैनल के ज़रिए। इधर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अब जो मैसेज सेंड हो रहा है वो एक चैनल के ज़रिए सेंड हो रहा है। ये जो चैनल है उसमें देखें आप दो तरह के मीडिया हैं। एक है केबल जहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये गाइडेड मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है जी। गाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप है गाइडेड मीडिया। और दूसरी तरफ जो बग़ैर केबल के आपको जो सिग्नल नज़र आ रहे हैं वो जो है वो आपका अनगाइडेड मीडिया, जिसमें वाईफाई भी आप जिसको कह सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा रेडियो वेव्स फॉर्म में हो सकती है, माइक्रोवेव फॉर्म में हो सकती है, ब्लूटूथ फॉर्म में हो सकती है, इंफ्रारेड फॉर्म में हो सकती है। अब इंफ्रारेड की बात करें तो आप जो कार लॉकिंग सिस्टम है या आप सिंपल बात कीजिए तो आपके जो रिमोट कंट्रोल से आप चैनल चेंज करते हैं टीवी का, ये इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे यूज़ होती है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मोबाइल के ऊपर जो बात करते हैं आप, वो मोबाइल कम्युनिकेशन जो सेलुलर कम्युनिकेशन है वहाँ पे माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन यूज़ होती है। इसके अलावा जो आप रेडियो वगैरह FM चैनल, ये चैनल वगैरह आप सुनते हैं, यहाँ पे रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। तो उसके बाद ये जो हमारा डाटा सेंडर से, जो हमारे पास सेंडर कंप्यूटर है वहाँ से हमारा डाटा आता है, ये इस चैनल को, कोई भी चैनल होगा उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चैनल के ऊपर आता है। और ये जो चैनल है इसमें गाइडेड मीडिया भी है और अनगाइडेड मीडिया भी, जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे घरों में भी पहले मोस्टली हम यूज़ करते थे गाइडेड मीडिया, यानी केबल यूज़ करते थे। आजकल हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं अनगाइडेड मीडिया, यानी बगैर वायर के हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कंप्यूटर है वो है रिसीवर। तो रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, तो इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए डाटा को रिसीव किया जाता है। तो ये इनकी आगे इंशाल्लाह डिटेल आएगी गाइडेड मीडिया की भी और प्रोटोकॉल्स की भी। तो आज थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। तो जो डायग्राम बनी हुई है
और जो हमने डिस्कस किया है इसको जो सेंडर है या रिसीवर है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के, इनकी आपने आज का जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक एक लाइन, जस्ट एक एक सेंटेंस में सेंडर को, रिसीवर को, मैसेज को एक एक सेंटेंस में अपने अल्फाज में जो है अपने वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करना है और डिस्क्राइब करके उसकी, और ये जो पिक्चर बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को बनाना है पेज के ऊपर। ये आपका जो काम है ये चेक किया जाएगा इंशाल्लाह, और इसको आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।